ओम नमः शिवाय। बाबा बैद्यनाथ की कृपा सदैव आपके और आपके परिवार पे बनी रहे। आप सबका दिन मंगलमय हो और साथ में गंगा मैया की कृपा भी सदैव आपके और आपके परिवार पे बनी रहे। आज का ये जो वीडियो है वह गंगा दशहरा के ऊपर है। गंगा दशहरा की व्रत कथा के ऊपर है। इस वीडियो में आपको संपूर्ण व्रत कथा का श्रवण कराया जाएगा। यह व्रत कथा को संपूर्ण श्रवण करिएगा और इस दिन गंगा दशहरा के दिन हो सके अगर गंगा स्नान करना संभव हो तो ठीक है, नहीं तो घर के पानी में ही थोड़ा सा गंगाजल मिला के स्नान करें। गंगा दशहरा व्रत कथा। अयोध्या के महाराज राजा दशरथ श्री राम, जो कि हम सब जानते हैं, उनके ही पूर्वज राजा भागीरथी को अपने पूर्वजों के तर्पण के लिए गंगाजल की आवश्यकता पड़ी थी। तब उनके पास गंगाजल नहीं था, क्योंकि उस समय गंगा जी केवल स्वर्ग में ही बहा करती थी। यह जानकर राजा भागीरथी बहुत दुखी हुए और माँ गंगा को पृथ्वी पर बुलाने के लिए तपस्या करने के लिए चले गए। उन्होंने सालों तक कठोर तपस्या की, लेकिन उन्हें कोई सफलता नहीं मिली। जिसके बाद राजा भागीरथी दुखी होकर कैलाश पर्वत चले गए और वहाँ उन्होंने फिर से कठोर तपस्या की, जिसे देखकर माँ गंगा राजा से प्रसन्न हुई और उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा कि आपकी क्या इच्छा है जिसे मैं पूरा कर सकती हूँ। को अपने सामने देखकर राजा बहुत खुश हुए और उन्हें धरती पर आने के लिए आग्रह किया। आग्रह सुनकर माँ गंगा राजा के साथ धरती पर आने के लिए राजी हो गई, लेकिन इसमें भी राजा के सामने एक समस्या खड़ी हुई कि माँ गंगा का प्रवाह इतना तेज था, अगर वह धरती पर बहती तो आधी पृथ्वी उनके वेग से ही बह जाती। राजा की इस समस्या का समाधान और कोई नहीं बल्कि महादेव कर सकते थे। ऐसे में राजा भागीरथी भगवान शिव जी की तपस्या करनी प्रारंभ की। भागीरथी कभी निर्जल तपस्या करते थे तो कभी पैर के अंगूठे पर। राजा की कठोर तपस्या से भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए और राजा के सामने प्रकट हुए और राजा से आशीर्वाद मांगने के लिए कहा, दान मांगने के लिए कहा कि तुम कोई ऐसा वरदान मांगो, तुम्हारे तपस्या से मैं बहुत खुश हूँ। तब राजा ने भगवान शिव से निवेदन किया कि आप माँ गंगा के वेग को अपनी जटा में बांध ले। भगवान भोलेनाथ ने राजा की इस इच्छा को स्वीकार की और ब्रह्मा जी अपने कमंडल से धारा प्रवाहित किए। तब शिव जी माँ गंगा को अपनी जटा में बांध ली। करीब 30-32 दिनों तक माँ गंगा शिव जी के जटा में बंधी रही। फिर ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को शिव जी ने अपनी जटा को खोली और माँ गंगा को धरती में जाने को कहा। राजा ने माँ गंगा के पृथ्वी पर आने के लिए हिमालय के पहाड़ियों के बीच रास्ता बनाया और माँ गंगा को धरती पर आने के लिए निवेदन किया। जब माँ गंगा धरती पर आई तब राजा ने उनके जल से अपने पूर्वजों का तर्पण किया। जिस दिन माँ गंगा धरती पर आई थी उस दिन ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को आई थी और उसी तिथि को यह दिन मनाया जाता है। तभी गंगा दशहरा का नाम दिया गया। इस तिथि को गंगा दशहरा पर्व के रूप में मनाया जाने लगा। गंगा दशहरा को माँ गंगा के धरती पर आगमन से उत्सव मनाया जाता है। इस तरह गंगा माता सदैव हम सब पे अपनी कृपा बना के रखे। जय हो गंगा मैया की।